एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं लेसन 17 आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और इस लेसन का नाम है अमीर खुसरो की भारत भक्ति, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। इसके अलावा इस लेसन का मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पीडीएफ इजीली मिल जाया करेगा। जैसे जैसे मैं लेसन अपलोड करूँगी या जो भी लेसन अपलोड कर चुकी हूँ उनका पीडीएफ आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस आप लोगों के लिए कुछ और भी काम मैं कर रही हूँ। अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं इम्पॉर्टेंस आप लोगों को दूंगी। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत नज़दीक आ चुका है, इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को नॉट ओनली हिंदी, अदर सब्जेक्ट्स का भी नोट्स एज ए पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। प्लस एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी, आप लोगों का प्रिपरेशन भी करवाऊंगी, ठीक है। और ये सब के लिए आपको कोई फ़ीस पे नहीं करना है, बस आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो इस स्टेप में मेरी मदद कीजिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा ये लेसन स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लेसन बहुत अच्छा है और मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा ये लेसन। तो अमीर खुसरो की भारत भक्ति के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, ठीक है। और दिनकर जी का जन्म हुआ था बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित गांव सिमरिया में सन 1908 में हुआ था, ठीक है। और दिनकर के पिता कृषक थे और उनका मतलब देहांत हो गया था जब दिनकर 2 वर्ष के ही थे, ठीक है। तो उनका जो पालन पोषण किया उनकी माता ने किया था, ठीक है। उसके बाद उनके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है मतलब पॉइंट्स है आप लोग घर में पढ़ लेना। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है जो एग्ज़ाम में आता है वो उनकी रचनाओं के ऊपर आता है, कवि या लेखक की रचनाओं के ऊपर आता है, ठीक है। तो वो देख लीजिए कि दिनकर जी को हिंदी का साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। किसके ऊपर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के ऊपर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और काव्य ग्रंथ में उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला है, ठीक है। और राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये ब्लैक जो है ये वाला पैराग्राफ आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ना इसे, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है और इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप ध्यान दोगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं लेसन की तरफ। लेसन का नाम है अमीर खुसरो की भारत भक्ति, ठीक है। तो चलिए लेसन को देखते हैं। अमीर खुसरो भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। राष्ट्रवादी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवादी का मतलब होता है नेशनलिस्ट, ठीक है। वह इंसान जो अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है उसके मन में, ठीक है। तो अमीर खुसरो क्या थे? भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे, ठीक है। उनका जन्म 1253 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था उनका जन्म? 1253 में। राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय सन 1192 में हुई थी, ठीक है। तो भारत पर मुसलमान के अधिकार से पहले, ठीक है, किसका आधिपत्य था? हिंदू का ही था डेफिनेटली। कौन थे वो राजा? राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनको गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने 1192 में हराया था, ठीक है। और उसी के बाद क्या हो गए थे? इस्लामों का मतलब इंडिया पे अधिकार हो गया था, ठीक है। इसके मायने ये हुए कि भारत पर इस्लामी राज्य के आरंभ के 61 साल बाद भारत ने उस मुसलमान को जन्म दिया जो हिंदुस्तान के सभी राष्ट्रभाववादी मुसलमानों का अगुआ कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि जब पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने हराया था 1192 में,
ठीक है। और ये लड़ाई का नाम था तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद 1192 से लेकर के 1253 के बीच तक यहाँ पे इस्लामों का ही राज्य था, ठीक है। और उसके बाद 61 साल बाद किसका जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, जिनके दिल में क्या थी? राष्ट्रभाववादी थी, ठीक है, राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रवादी थे वो, ठीक है। और वो क्या थे? हर उस मुसलमान के लिए अगुआ थे, मतलब अग्रणी थे। मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए कोई इंसान आगे बढ़ कर के जाता है, ठीक है। किसी काम को आगे, मतलब 10 लोग एक चीज़ को सोच रहे हैं बट कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है, उसमें से जो एक आगे जाता है उस काम को करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? अगुआ कहते हैं, ठीक है। तो वो उन मुसलमानों के लिए अगुआ थे जिनके दिल में क्या था? राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के प्रति भावना थी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कुछ लोग यह अनुमान लगा बैठते हैं कि अमीर खुसरो हिंदू से मुसलमान हुए थे, परंतु अनुमान गलत पाया गया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि अमीर खुसरो हिंदू से मतलब मुसलमान हुए थे, उन्होंने अपना कास्ट चेंज किया था, बट ऐसा नहीं है। वो मुसलमान ही पैदा हुए थे और मुसलमान के घर में ही पैदा हुए थे, और वो जन्म से ही मुसलमान थे। अमीर जन्म से ही मुसलमान थे। उनके पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन महमूद तुर्क था। क्या था उनके पिता का नाम? सैफुद्दीन महमूद तुर्क, जो सुल्तान नसरुद्दीन, ठीक है, जो सुल्तान नसरुद्दीन 1246 से लेकर के 1265 के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। तो जो अमीर खुसरो के पिताजी थे सैफुद्दीन महमूद, वो कब आए थे भारत? किसके शासनकाल में आए थे? सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। कब हुआ था? हमें पता है कब हुआ था? 1253 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? पटियाला में हुआ था, ठीक है। वे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनके गुरु का नाम क्या था? यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, हाँ, उनके गुरु का नाम क्या था? यहाँ पे देखो, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो क्या था? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्होंने विद्या भी पढ़ी, ठीक है। मतलब कि उन्हीं निज़ामुद्दीन औलिया से ही, शेख निज़ामुद्दीन औलिया से ही अमीर खुसरो ने क्या सीखा? विद्या सीखी, ठीक है। सच पूछिए तो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का इतिहास अमीर खुसरो से शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब जो हिंदी और उर्दू भाषा है उनका जो शुरुआती है, उन हिंदी और उर्दू भाषा में जो हमारा लेखन कार्य शुरू हुआ था, जैसे कविताएं लिखना हो, कहानियाँ लिखना हो, या कुछ भी लिखना हो, वो सारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमीर खुसरो ने ही उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जो भी थे वो लोग दूसरी भाषा में लिखते थे, उर्दू और हिंदी का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। जिस भाषा को हम खड़ी बोली हिंदी या उर्दू कहते हैं, वह पहले केवल दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, लेकिन अजब संयोग की बात है कि लोग उस बोली में कविताओं की रचना नहीं कर सकते थे। मतलब कि जो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू है वो दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, बट जो भी कवि या लेखक थे उस भाषा में मतलब कविताओं की रचना नहीं कर सकते थे, ठीक है। हिंदू कवि उन अपभ्रंश या डिंगल में लिखते थे, ठीक है, उन दिनों अपभ्रंश या डिंगल में लिखते थे अथवा ब्रज भाषा में, और जब मुसलमान आए वे कविताएं फारसी में लिखने लगे। मतलब कि जो हिंदू कवि थे वो अपनी कविताएं किस में लिखते थे? अपभ्रंश या डिंगल या फिर ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है। पर उसके बाद जब मुसलमान लेखक या कवि भी आए, वो भी अपनी कविताएं किस में लिखने लगे? फारसी में। बट किसी ने हिंदी और उर्दू का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। हिंदू और मुसलमान दोनों जानते थे कि दिल्ली की जनता की भाषा ना तो अपभ्रंश थी ना फारसी, किंतु दोनों ही जातियों के कवि उन्हीं भाषाओं पर मोहित थे जो
जिन्हें जनता नहीं समझती थी। मतलब कि दिल्ली के आसपास बेसिकली हिंदी बोली जाती थी, ठीक है। हिंदी और उर्दू ही चलता था दिल्ली के आसपास। बट फिर भी वहाँ के जो कवि थे वो लोग मतलब उन दो भाषाओं में नहीं लिखते थे, ठीक है। वो लोग ऐसी भाषा में लिखते थे जो बेसिकली जनता को समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। यह अमीर खुसरो ही थे जिनका ध्यान प्रचलित जनभाषा की ओर गया। प्रचलित जनभाषा मतलब कि जो भाषा दिल्ली के आसपास बोली जा रही थी उस पर किसका ध्यान गया? अमीर खुसरो का ध्यान गया। और उस समय दिल्ली के आसपास कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? हिंदी और उर्दू बोली जाती थी, ठीक है। तो इस पर उनका अमीर खुसरो का ही ध्यान गया। अमीर खुसरो ने भी अपनी सारी कृतियाँ फारसी में ही लिखी, मगर प्रयोग के तौर पर उन्होंने खड़ी बोली में भी कुछ मुकरियों और पहेलियों की रचना की, ठीक है। वैसे तो उन्होंने अपनी सारी जो उनकी कृतियाँ हैं फ़ारसी में ही लिखी थी, बट फॉर मतलब प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कुछ मुकरिया और पहेलियाँ किस में लिखी? खड़ी बोली में लिखी, ठीक है। मुकरिया और पहेलियाँ ही सही, किंतु खड़ी बोली में आरंभिक रचनाएं करके उन्होंने हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी, ठीक है। तो मुकरिया का मतलब क्या होता है कि वह कविता जिसमें पहले कही गई बात से मुकरते हुए फिर और तरफ बात बनाते हुए कहा जाता है। मतलब कि ऐसी कविताएं जिस पे जो बात पहले कही गई हो उस बात को डिनाई करते हुए कुछ और ही कहना, ठीक है। और पहली का मतलब क्या होता है कि किसी विषय या वस्तु का ऐसा गुण वर्णन जिसके आधार पर उस वस्तु या विषय का नाम बताने के लिए सोचना पड़े, ठीक है। तो मतलब कि पहली तो आप सभी जानते हैं, हम लोग खेलते हैं ना पहली बुझाओ, ठीक है। तो उस तरीके से तो उन्होंने भले ही मुकरिया या पहेलियाँ ही मतलब खड़ी बोली में लिखी थी, उनका ही रचना किया था, बट उनके इस स्टेप से क्या हुआ था, हिंदी और उर्दू के लिए एक मतलब भविष्य के लिए उनके लिए एक रास्ता बन गया था, ठीक है। अतः अमीर खुसरो को हम खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं का पिता कह सकते हैं। तो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पिता हम किसे कह सकते हैं? अमीर खुसरो को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पहले पहल इस दो भाषाओं के लिए मतलब पहला कदम उन्होंने ही उठाया था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इतना एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को, देखिए। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय किस सन में हुई थी? फिर अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था और अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इसका आंसर मैंने नहीं दिया, इसका आंसर आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसके अलावा चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं दे दूँगी आप लोगों को लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग चाहे तो सारस ट्यूटोरियल का फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।